सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आज यानी 17 अक्टूबर को असम समझौते को आगे बढ़ाने के लिए 1985 में संशोधन के माध्यम से नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। 4-1 से सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की वैधता की पुष्टि की, जिसमें अवैध प्रवासियों को नागरिकता दी जाएगी। इस कानून के तहत 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच बांग्लादेश से असम में दाखिल होने वाले सभी लोगों को नागरिकता दी जाएगी। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि असम समझौता अवैध प्रवास की समस्या का एक राजनीतिक समाधान था। जस्टिस सूर्यकांत, MM सुंदरेश और मनोज मिश्रा ने अपने बहुमत के फैसले में कहा कि संसद के पास प्रावधान को लागू करने की विधायी क्षमता है। जस्टिस पारदीवाला ने धारा 6A को असंवैधानिक ठहराने के लिए असहमतिपूर्ण फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता अधिनियम की धारा 6A पर अपने फैसले में कहा कि किसी राज्य में विभिन्न जातीय समूहों की मौजूदगी का मतलब आर्टिकल 29(1) का उल्लंघन नहीं है। बता दें कि CAA के तहत शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता के लिए http indiancitizenship.online.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करते समय आवेदकों को बताना होगा कि वह भारत कब आए। भारतीय नागरिकता के लिए 9 दस्तावेज साबित करेंगे कि आवेदक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के नागरिक हैं या नहीं। वहीं 20 दस्तावेज बताएंगे कि आवेदक किस तारीख को भारत आए थे। इसके बाद कागजों का सत्यापन ऑनलाइन किया जाएगा। वहीं सही आवेदकों का प्रस्ताव गृह मंत्रालय भेज दिया जाएगा। CJI ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह बहुमत का फैसला है कि नागरिकता कानून की धारा 6A संवैधानिक रूप से सही है। वहीं जस्टिस पारदीवाला ने कानून में संशोधन को गलत ठहराया है। इसका सीधा मतलब है कि 1 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1971 तक बांग्लादेश से असम आए लोगों की नागरिकता को खतरा नहीं होगा। गौरतलब है कि असम में 40 लाख अवैध अप्रवासी हैं। पश्चिम बंगाल में ऐसे लोगों की संख्या 57 लाख है। इसके बावजूद असम की कम आबादी को देखते हुए वहां के लिए अलग से कट ऑफ डेट बनाना जरूरी था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने कहा कि 25 मार्च 1971 की कट ऑफ डेट सही है। इसे आसान शब्दों में बताया जाए तो 1985 के असम रिकॉर्ड और नागरिकता कानून की धारा 6A को SC ने 4-1 के बहुमत से सही बताया है। इसके मुताबिक 1 जनवरी 1986 से 25 मार्च 1971 तक ईस्ट पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश है, से असम आए लोगों को भारत का नागरिक माना जाएगा। वहीं इस समय के बाद आए लोगों को अवैध करार दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असम की कम आबादी को देखते हुए कट ऑफ बनाना सही था। सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आज यानी 17 अक्टूबर को असम समझौते को आगे बढ़ाने के लिए 1985 में संशोधन के माध्यम से नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। 4-1 से सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की वैधता की पुष्टि की, जिसमें अवैध प्रवासियों को नागरिकता दी जाएगी। इस कानून के तहत 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच बांग्लादेश से असम में दाखिल होने वाले सभी लोगों को नागरिकता दी जाएगी। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि असम समझौता अवैध प्रवास की समस्या का एक राजनीतिक समाधान था। जस्टिस सूर्यकांत, MM सुंदरेश और मनोज मिश्रा ने अपने बहुमत के फैसले में कहा कि संसद के पास प्रावधान को लागू करने की विधायी क्षमता है। जस्टिस पारदीवाला ने धारा 6A को असंवैधानिक ठहराने के लिए असहमतिपूर्ण फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता अधिनियम की धारा 6A पर अपने फैसले में कहा कि किसी राज्य में विभिन्न जातीय समूहों की मौजूदगी का मतलब आर्टिकल 29(1) का उल्लंघन नहीं है। बता दें कि CAA के तहत शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता के लिए http indiancitizenship.online.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करते समय आवेदकों को बताना होगा कि वह भारत कब आए। भारतीय नागरिकता के लिए 9 दस्तावेज साबित करेंगे कि आवेदक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के नागरिक हैं या नहीं। वहीं 20 दस्तावेज बताएंगे कि आवेदक किस तारीख को भारत आए थे। इसके बाद कागजों का सत्यापन ऑनलाइन किया जाएगा। वहीं सही आवेदकों का प्रस्ताव गृह मंत्रालय भेज दिया जाएगा। CJI ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह बहुमत का फैसला है कि नागरिकता कानून की धारा 6A संवैधानिक रूप से सही है।
वहीं जस्टिस पारदीवाला ने कानून में संशोधन को गलत ठहराया है। इसका सीधा मतलब है कि 1 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1971 तक बांग्लादेश से असम आए लोगों की नागरिकता को खतरा नहीं होगा। गौरतलब है कि असम में 40 लाख अवैध अप्रवासी हैं। पश्चिम बंगाल में ऐसे लोगों की संख्या 57 लाख है। इसके बावजूद असम की कम आबादी को देखते हुए वहां के लिए अलग से कट ऑफ डेट बनाना जरूरी था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने कहा कि 25 मार्च 1971 की कट ऑफ डेट सही है। इसे आसान शब्दों में बताया जाए तो 1985 के असम रिकॉर्ड और नागरिकता कानून की धारा 6A को एससी ने 4-1 के बहुमत से सही बताया है। इसके मुताबिक 1 जनवरी 1986 से 25 मार्च 1971 तक ईस्ट पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश है, से असम आए लोगों को भारत का नागरिक माना जाएगा। वहीं इस समय के बाद आए लोगों को अवैध करार दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असम की कम आबादी को देखते हुए कट ऑफ बनाना सही था। सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आज यानी 17 अक्टूबर को असम समझौते को आगे बढ़ाने के लिए 1985 में संशोधन के माध्यम से नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। 4-1 से सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की वैधता की पुष्टि की, जिसमें अवैध प्रवासियों को नागरिकता दी जाएगी। इस कानून के तहत 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच बांग्लादेश से असम में दाखिल होने वाले सभी लोगों को नागरिकता दी जाएगी। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि असम समझौता अवैध प्रवास की समस्या का एक राजनीतिक समाधान था। जस्टिस सूर्यकांत, MM सुंदरेश और मनोज मिश्रा ने अपने बहुमत के फैसले में कहा कि संसद के पास प्रावधान को लागू करने की विधायी क्षमता है। जस्टिस पारदीवाला ने धारा 6A को असंवैधानिक ठहराने के लिए असहमतिपूर्ण फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता अधिनियम की धारा 6A पर अपने फैसले में कहा कि किसी राज्य में विभिन्न जातीय समूहों की मौजूदगी का मतलब आर्टिकल 29(1) का उल्लंघन नहीं है। बता दें कि CAA के तहत शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता के लिए http indiancitizenship.online.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करते समय आवेदकों को बताना होगा कि वह भारत कब आए। भारतीय नागरिकता के लिए 9 दस्तावेज साबित करेंगे कि आवेदक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के नागरिक हैं या नहीं। वहीं 20 दस्तावेज बताएंगे कि आवेदक किस तारीख को भारत आए थे। इसके बाद कागजों का सत्यापन ऑनलाइन किया जाएगा। वहीं सही आवेदकों का प्रस्ताव गृह मंत्रालय भेज दिया जाएगा। CJI ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह बहुमत का फैसला है कि नागरिकता कानून की धारा 6A संवैधानिक रूप से सही है। वहीं जस्टिस पारदीवाला ने कानून में संशोधन को गलत ठहराया है। इसका सीधा मतलब है कि 1 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1971 तक बांग्लादेश से असम आए लोगों की नागरिकता को खतरा नहीं होगा। गौरतलब है कि असम में 40 लाख अवैध अप्रवासी हैं। पश्चिम बंगाल में ऐसे लोगों की संख्या 57 लाख है। इसके बावजूद असम की कम आबादी को देखते हुए वहां के लिए अलग से कट ऑफ डेट बनाना जरूरी था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने कहा कि 25 मार्च 1971 की कट ऑफ डेट सही है। इसे आसान शब्दों में बताया जाए तो 1985 के असम रिकॉर्ड और नागरिकता कानून की धारा 6A को एससी ने 4-1 के बहुमत से सही बताया है। इसके मुताबिक 1 जनवरी 1986 से 25 मार्च 1971 तक ईस्ट पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश है, से असम आए लोगों को भारत का नागरिक माना जाएगा। वहीं इस समय के बाद आए लोगों को अवैध करार दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असम की कम आबादी को देखते हुए कट ऑफ बनाना सही था।